हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर स्टैंडर्ड 9th का लेक्चर नंबर 2। और ये लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। और हमने सॉल्यूशन को जो डिवाइड किया है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तभी हमको मिलता है सॉल्यूशन मिलता है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। मिक्सचर का मतलब जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, आप इन दोनों को किसी भी अमाउंट में मिक्स कर सकते हो। अब जैसे हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन चाहिए होता है। दिस इज कंपाउंड, ये मिक्सचर नहीं है, क्योंकि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है 1:2 ये फिक्स होती है। अगर आप एक कार्बन और एक ऑक्सीजन डालोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी दोनों अलग होते हैं। लेकिन मिक्सचर में मान लीजिए आपने शुगर और वाटर ये दोनों को मिक्स किया, तो यहां पर ये जो मिला आपको, आप इसको मिक्सचर भी कह सकते हो या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हो। और यहां पर शुगर और वाटर की जो रेशियो है, ये आप कुछ भी ले सकते हो। शुगर और वाटर की जो रेशियो है ये आप कुछ भी ले सकते हो। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स रेशियो में ये मिले, ठीक है। सो यहां पर ये जो शुगर हमने लिया है इसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और ये जो वाटर हमने लिया है इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, और ये जो मिक्सचर हमको मिला उसको सॉल्यूशन कह सकते हैं या फिर मिक्सचर भी आप कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या होगा? सॉल्यूट इज द सब्सटेंस whose concentration is very low in a solution. Solute is a substance whose concentration is very low in the solution. सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। और इसके जो एग्जांपल्स होंगे, शुगर होगा, सॉल्ट होगा, एक्सेट्रा, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या है? It is a substance whose concentration is high in the solution. सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट।
हम उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। सो तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखें। सॉल्यूशन, ध्यान से if a fixed amount of solute dissolved in a fixed amount of solvent at 20 degrees Celsius. If a fixed amount of solute dissolved in a fixed amount of solvent at 20 degree Celsius. ध्यान से सॉल्यूशन का डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और टेक्निकली इसका डेफिनेशन ये है, अगर कोई फिक्स सॉल्वेंट में 20 डिग्री सेल्सियस में अगर फिक्स अमाउंट का सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। और ये जो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये 100 ग्राम वाटर लिया जाता है। अभी जैसे 100 ग्राम वाटर में लगभग 36 ग्राम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। और वहीं पर 100 ग्राम वाटर में लगभग 234 ग्राम शुगर डिजॉल्व होता है वही 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। अगर ये टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो क्या होगा, जो यहां पर ये जो सॉल्ट है ये 36 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो अमाउंट है 36 ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, वाटर हमने लिया है, अगर वाटर को हीट करेंगे तो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ गया ना, तो ये गैप में, अब इतने गैप में जितने सॉल्ट पार्टिकल रह रहे थे, अब जब गैप बढ़ गया तो सॉल्ट पार्टिकल ज्यादा रहेंगे। वेरी सिंपल। ठीक है। सो ये होता है सॉल्यूशन। तो यहां तक बात समझ में आई। और यहां पर एक चीज आप ध्यान दें, सॉल्वेंट जो होते हैं, सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं। जो सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास, सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास दो तरह के, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा नॉन पोलर। ठीक है। तो एक है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। तो पोलर का मतलब क्या है? अगर आपके सॉल्वेंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, पोलर कैरी करंट एंड नॉन पोलर does not। पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है लेकिन नॉन पोलर में नहीं होता। और जो पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं
ये आपका वाटर हो गया, रेन वाटर हो गया, एसिड, बेस और सॉल्ट सॉल्यूशन, ये होंगे। नॉन पोलर में ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब होते हैं नॉन पोलर। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अभी देखेंगे सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ solute present in 100 gram of solvent at 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में एक 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट होगा दैट इज सॉल्युबिलिटी। अब जैसे 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस में लगभग 35 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व होता है, तो दिस इज सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लगभग 235 ग्राम शुगर डिजोल्व होता है, दिस इज सॉल्युबिलिटी। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशंस होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, तो ध्यान दें। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, unsaturated solution, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से। हमने देखा था कि एक 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लगभग 35 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व होता है। अगर इससे ज्यादा हम सॉल्ट डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो इससे ज्यादा डिजोल्व नहीं होगा। अगर इसके बाद आप सॉल्ट डालते जाएगा, सॉल्ट डालते गए, लेकिन ये डिजोल्व नहीं होगा, ये वाटर में वैसा का वैसा रहेगा। सो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक फिक्स टेम्परेचर में
100 ग्राम वाटर में जितना सॉल्ट डिजोल्व होता है, अगर उतना हुआ और उससे ज्यादा नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्ट और नो मोर सॉल्यूट विल डिजॉल्व। जो सॉल्यूशन में जितना सॉल्ट डिजॉल्व होना चाहिए उतना होगा और इससे आगे ज्यादा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या है? मान लीजिए आपने 100 ग्राम वाटर लिया और वही 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दिया। अगर 35 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व करने के वजह आप अगर इससे कम सॉल्ट डिजॉल्व करते, जैसे 20 ग्राम किया या फिर 10 ग्राम किया या फिर 30 ग्राम किया, ठीक है, या फिर आपने 30 ग्राम किया, तो यहां पर जो सॉल्ट है ये सॉल्युबिलिटी होती है 35 ग्राम, सॉल्युबिलिटी लेवल से कम है। सो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है हम उसे कहते हैं या कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सुपर सैचुरेटेड, देखो हमने 100 ग्राम वाटर लिया और इसको 20 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए था। अगर हमने ये टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो टेम्परेचर को 60 डिग्री हो गया, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कितना सॉल्ट डिजॉल्व होता है? 35, दैट इज फिक्स। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वाटर पार्टिकल के बीच में अगर पहले इतना गैप रहता, जब टेम्परेचर 60 हम कर देंगे तो ये गैप यहां तक आ जाएगा और यहां पर देखिए ढेर सारा गैप है, तो और सॉल्ट पार्टिकल ये गैप में आराम से रह सकते हैं। सो जिससे क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी 35 थी ये बढ़ जाएगा, मोर देन 35 हो जाएगा, मोर देन 35 ग्राम। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है हम उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां तक बात समझ में आई? ओके, आगे देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका भी कुछ साइज होता है, ठीक है। साइज के आधार पर हमने सॉल्ट को भी क्लासिफाई किया। जो पहले आएगा हम उसे कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन, नंबर 2 में कॉलॉइड और नंबर 3 में सस्पेंशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन, यहां तक बात क्लियर हुई?
और ये ट्रू सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं, और ये कॉलॉइड सस्पेंशन को हेटेरोजीनस सॉल्यूशन हम कहते हैं। ऐसा क्यों? ट्रू सॉल्यूशन में या फिर होमोजेनस सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब एकदम चारों तरफ सॉल्वेंट के चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, जिससे आपको हर कहीं पर, हर किसी जगह पर जो सॉल्यूट की मात्रा होगी वो आपको एक समान मिलेगी। अब जैसे आपने एक ग्लास वाटर में 2 या 3 स्पून शुगर डाल दिया और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, तो ये जो शुगर है ये वाटर में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया। अब आप वो एक ग्लास वाटर में कहीं से भी, किस एंगल से भी आप वाटर को अगर टेस्ट करोगे तो आपको स्वीट ही लगेगा। तो इसका ये मतलब हुआ जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से और बड़े ही आराम से चारों तरफ फैले हुए होते हैं। लेकिन कॉलॉइड सस्पेंशन में आपको सॉल्यूशन के किसी भी साइड में, किसी भी पॉइंट में या कहीं पर भी आपको एक समान सॉल्यूट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने थोड़ा सा सैंड लिया और उसमें शुगर को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, और बाद में अगर आप चेक करना चाहोगे तो ये भी आप खुद चेक कर सकते हो कि ये सॉल्यूशन के किसी भी हिस्से को आप चेक करोगे तो आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो मात्रा है ये आपको एक समान नहीं मिलेगी। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो ये भी दो तरह के हैं, एक कॉलॉइड और दूसरा सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन के। सो ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन। तो सबसे पहले पार्टिकल साइज, यहां पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उनकी जो साइज होगी ये लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है, और 1 नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, कॉलॉइड में जो पार्टिकल साइज होगी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आपको मिलेगा पार्टिकल साइज, और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा पार्टिकल साइज। ठीक है, और यहां पर पार्टिकल्स को कैन नॉट सीन, हम खुली आंख से नहीं देख सकते। यहां पर भी पार्टिकल्स को
कैन नॉट सी, हम खुली आंख से नहीं देख सकते, लेकिन यहां पर कैन बी, हम पार्टिकल्स को खुली आंख से देख सकते हैं। अभी जैसे आपने एक ग्लास वाटर में थोड़ा सा सॉइल डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया, तो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये हमको आसानी से दिख जाएंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिखेगा नहीं और यहाँ पर दिखेगा नहीं। जैसे यहाँ पर जो कॉलर्ड है, जो मिल्क होता है, मिल्क एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है कॉलर्ड का, तो मिल्क के पार्टिकल हमको नहीं दिखते, क्लियर। और यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन में शुगर और वाटर, शुगर और सॉल्ट, यहाँ पर तो हमको बिल्कुल ही नहीं दिखते, ठीक है। So, next property, they do not scatter light. ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगी। अब ये लाइट स्कैटरिंग का क्या मतलब हुआ, चलिए इसको समझते हैं। चलो इसको समझें, क्या है ये लाइट स्कैटरिंग। मान लीजिए यहां पर एक ग्लास मैंने लिया और इसमें मैंने शुगर वाटर ले लिया, शुगर सॉल्यूशन, और यहां से मैंने टॉर्च को ऑन किया, टॉर्च को, ठीक है। तो टॉर्च की जो लाइट है ये ऐसे निकलेगी, यहां से ऐसे निकलेगी, ये ऐसे जाएगी। लेकिन ग्लास के अंदर आपको जो टॉर्च लाइट की जो पाथ है, आपको ग्लास के अंदर नहीं दिखाई देगी। पाथ ऑफ लाइट, लाइट की जो रास्ता है, ये आपको ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन कॉलर्ड में पाथ ऑफ लाइट कैन बी सीन। आपको यहां पर लाइट की जो पाथ है ये आपको दिखाई देगी। मान लीजिए आपने यहां पर कॉलर्ड ले लिया, मतलब इसमें मिल्क ऐड कर दिया और मिल्क कॉलर्ड होता है। अब क्या होगा, आपको ये लाइट का जो पाथ है ये आपको क्लियरली दिखाई देगा, ऐसे। क्लियर हुआ। और सस्पेंशन में पाथ ऑफ लाइट सीन, सस्पेंशन में भी आपको लाइट की जो पाथ है दिखेगी। क्यों दिखेगी? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स की जो साइज है ये बहुत बड़ी है, जो पार्टिकल्स की साइज है ये बहुत बड़ी है, जिससे लाइट पार्टिकल्स के ऊपर पड़ने के बाद स्कैटर हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, जिससे हमको पाथ दिखेगा, ठीक है। सॉल्यूट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर जो सॉल्यूट होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब हर तरह सॉल्वेंट के हर कोने में, सॉल्वेंट के हर कोने में एक समान प्रेजेंट होंगे एकदम। यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
यहां पर भी आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। यहां पर भी आपको यूनिफॉर्मली जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये आपको हर कहीं पे सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के हर हिस्से में आपको एक समान मिल सकता है। फिर भी हम इसे ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहेंगे क्योंकि इसका जो पार्टिकल साइज है ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, और यहां पर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली, जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ठीक है, अब दे आर स्टेबल, मतलब क्या है, अगर आपने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लिया और ग्लास को थोड़ी देर तक कांस्टेंट रख दिया तो क्या होगा, जो शुगर इसके अंदर है ये नीचे नहीं बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और कॉलॉइड में भी जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अगर हम इसको थोड़ी देर तक कांस्टेंट रख दें तो सॉलिड के पार्टिकल्स यहां नीचे नहीं आएंगे, लेकिन सस्पेंशन में जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे ये नीचे आ जाएंगे। अब जैसे आपने एक ग्लास में मॉडी वाटर लिया होता, तो जितना भी सब मोर पार्टिकल्स है ये भारी होता है और ड्यू टू ग्रेविटी ये यहां पर नीचे जमा हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, ये इसको हम स्टेबल नहीं कहेंगे। तो सस्पेंशंस आर नॉट क्वाइट स्टेबल देन ट्रू सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स। तो यहां तक बात समझ में आई। और यहां पर ट्रू सॉल्यूशन में जितने भी सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, हम किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम अलग नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस का मतलब जैसे डिकंडेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, विनोइंग, सीविंग, ये सब होता है। हम कोई भी फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करके सॉलिड को अलग नहीं कर सकते। ट्रू सॉल्यूशन में भी कुछ उस तरह का केस होगा। हम किसी भी तरह के सॉलिड को फिजिकल मेथड में अलग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन, आगे हम इसके बारे में देखेंगे क्या है ये सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन सस्पेंशन में हम फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करके जो सॉलिड पार्टिकल्स है इसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम क्लियरली, बहुत ही बढ़िया तरीके से।